स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश 12 मई 2025 वित्त मंत्री के साथ हुए समझौते का पालन कर बिजली कर्मियों को विश्वास में लेकर सुधार कार्यक्रम चलाए जाए, निजीकरण का विफल प्रयोग ऊपर न थोपा जाए। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के सामने पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से संघर्ष समिति ने सुधार के व्यापक प्रस्ताव रखे। उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त करने हेतु 14 मई को अगली बैठक। पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल और शीर्ष प्रबंधन के साथ आज हुई लंबी वार्ता में संघर्ष समिति ने 1 घंटे से अधिक के पीपीटी प्रेजेंटेशन द्वारा ये बताया कि निजीकरण का प्रयोग आगरा, ग्रेटर नोएडा और उड़ीसा में पूरी तरफ विफल हो चुका है। अतः निजीकरण के इस विफल प्रयोग को ऊपर की गरीब जनता पर न थोपा जाए। संघर्ष समिति ने कहा कि 6 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्री मां श्री सुरेश खन्ना एवं तत्कालीन ऊर्जा मंत्री मां श्री श्रीकांत शर्मा के साथ हुए समझौते का पालन करते हुए बिजली कर्मियों को विश्वास में लेकर विद्युत वितरण निगमों की मौजूदा व्यवस्था में ही सुधार कार्यक्रम चलाए जाएं। इस हेतु संघर्ष समिति ने वित्त मंत्री के सामने रखे गए सुधार प्रस्ताव को प्रबंधन को देते हुए कहा कि निजीकरण का निर्णय वापस लेकर इस प्रस्ताव पर प्रबंधन को तत्काल आगे वार्ता शुरू करनी चाहिए। संघर्ष समिति ने ये भी कहा कि वार्ता का समुचित वातावरण बनाने हेतु आंदोलन के कारण की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस ली जाएं। संघर्ष समिति ने कहा कि वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने वार्ता के दौरान संघर्ष समिति द्वारा दिए गए सुधार प्रस्ताव की सराहना करते हुए ये निर्देश दिया था कि संघर्ष समिति के साथ प्रस्ताव पर वार्ता कर सुधार हेतु उनका सहयोग लिया जाए। वार्ता में उपस्थित तत्कालीन मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी ने भी संघर्ष समिति के प्रस्ताव की प्रशंसा की थी। अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक उसके बाद एक बार भी सुधार प्रस्ताव पर वार्ता नहीं की गई और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का एक तरफा निर्णय थोप दिया गया, जो बिजली कर्मियों को कदापि स्वीकार नहीं है। संघर्ष समिति ने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रबंधन सुधार प्रस्ताव पर बिजली कर्मियों का सहयोग लेकर सुधार करें और निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए। संघर्ष समिति ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रबंधन को बताया कि 5 अप्रैल 2018 और 6 अक्टूबर 2020 को मंत्रियों के साथ हुए समझौते में स्पष्ट लिखा है कि तारांकन बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए बिना ऊपर में ऊर्जा क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाएगा। तारांकन अतः मंत्रियों के साथ हुए समझौते का पालन करते हुए निजीकरण का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। संघर्ष समिति ने 19 मार्च 2023 को ऊर्जा मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में आंदोलन के कारण की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने की मांग की। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के वापस लेने पर 14 मई को पुनः एक विस्तृत बैठक करने को कहा। प्रबंधन ने संघर्ष समिति द्वारा दिए गए पीपीटी प्रेजेंटेशन की सराहना की और कहा कि इसका विस्तृत अध्ययन कर आगे वार्ता की जाएगी। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ऊपर द्वारा दिए गए पीपीटी प्रेजेंटेशन में ऊर्जा निगमों में घाटे के लिए अनेक बिंदु गिनाए गए। मुख्यतया बहुत महंगे बिजली खरीद करार और सरकारी विभागों का राजस्व बकाया घाटे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ठहराया गया। प्रेजेंटेशन के अनुसार विद्युत उत्पादन निगम से विद्युत वितरण निगमों को रु 4.17 प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। सेंट्रल सेक्टर से औसतन रु 4.78 प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। निजी घरानों से रु 5.45 प्रति यूनिट की दर से तथा शॉर्ट टर्म पावर परचेज के माध्यम से रु 7.31 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जा रही है। अन्य माध्यमों से रु 14.204 प्रति यूनिट की दर तक बिजली खरीदी जा रही है। संघर्ष समिति ने बताया कि उपरोक्त महंगी बिजली क्रय करारों से विद्युत वितरण निगमों को उत्पादन निगम की तुलना में लगभग रु 9,521 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। प्रेजेंटेशन के जरिए ये भी बताया गया कि ऐसे कई बिजली क्रय करार हैं जिनसे वर्ष 2024-25 में 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदी गई, किंतु लगभग रु 6,761 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।
इस प्रकार मात्र महंगे बिजली क्रय करारों के चलते विद्युत वितरण निगमों को कुल लगभग रु 16,282 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है, जो घाटे का एक सबसे बड़ा कारण है, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की है। प्रेजेंटेशन में ये बताया गया कि वर्तमान में सरकारी विभागों पर लगभग रु 14,000 करोड़ बिजली राजस्व का बकाया है। ये धनराशि सभी विद्युत वितरण कंपनियों के पावर कॉर्पोरेशन द्वारा दर्शाए गए वार्षिक घाटे से कहीं अधिक है। संघर्ष समिति ने कहा कि यदि बहुत महंगे बिजली खरीद करार रद्द कर दिए जाएं और सरकारी विभागों का बिजली राजस्व का बकाया मिल जाए तो विद्युत वितरण निगम मुनाफे में आ जाएंगे और घाटे के नाम पर किसी निजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। संघर्ष समिति ने राजस्व वसूली में कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी बाधा बताया। संघर्ष समिति ने कहा कि राजस्व वसूली के दौरान मारपीट होने पर पावर कॉर्पोरेशन के शीर्ष प्रबंधन और जिला प्रशासन से अधिकांशतया समय पर मदद नहीं मिलती। संघर्ष समिति ने बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से कई हजार करोड़ रुपए की नॉन टैरिफ आय के कई सुझाव दिए। उदाहरण के तौर पर सब स्टेशनों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, खंभों पर टेंडर के जरिए नॉन टैरिफ इनकम, अनुपयोगी जमीनों पर लीज के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियां, बैटरी स्टोरेज की स्थापना तथा अनुपयोगी जमीनों और छतों पर सोलर पैनल की स्थापना आदि कई सुझाव दिए गए। संघर्ष समिति ने ऊपर में आगरा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे निजीकरण के प्रयोग को आंकड़े देकर यह साबित कर दिया कि निजीकरण पावर कॉर्पोरेशन के लिए घाटे का सौदा है। आगरा में निजीकरण से पावर कॉर्पोरेशन को प्रति वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वार्ता में प्रबंधन की ओर से पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, निदेशक कमलेश बहादुर सिंह, निदेशक जी.डी. द्विवेदी और प्रबंधन के अन्य लोग थे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ऊपर की ओर से शैलेंद्र दुबे, जितेंद्र सिंह गुर्जर, महेंद्र राय, पी.के. दीक्षित, सुहेल आबिद, ओ.पी. सिंह, डी.के. मिश्रा, श्रीचंद, सरजू त्रिवेदी, मो इलियास, देवेंद्र पांडेय, प्रेमनाथ राय, आशीष भारती, राम सहारे वर्मा, पी.एस. बाजपाई, दीपक चक्रवर्ती, आर.सी. पाल, सनाउल्लाह, कपिल मुनि, आशीष त्रिपाठी, अमिताभ सिन्हा, आलोक कुमार श्रीवास्तव मुख्यतया उपस्थित थे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090।